नमस्कार साथियों, आपके सामने मैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार एनालिसिस कर रहा हूं। तो आज ये पश्चिम बंगाल के कुछ पिछले चुनाव हैं जिनके नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो कि स्थिति क्या बन रही है। देखिए, सबसे पहले जो ये 2016 जो इलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसका नतीजा है। तो 2016 में स्थिति क्या थी? बीजेपी के पास 3 सीटें थी विधानसभा की। उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। तो लोकसभा के चुनाव 2019 में भाजपा ने 18 लोकसभा की सीटें जीती। और उसके आधार पर, उस वोटों के आधार पर जो यहाँ पे निकाला गया, एनालिसिस किया गया, असेंबली सेगमेंट वाइज कितनी सीटों पर लीड थी बीजेपी की। तो बीजेपी की 71 यानी 71 सीटों पर लीड थी, यानी करीब 71 सीटें जो उस हिसाब से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जीत सकती थी। उसके बाद जब 2021 में इलेक्शन हुआ यहाँ पे लोकसभा विधानसभा का, तो बीजेपी को एक्चुअल जो सीटें मिली वो 77 सीटें, यानी 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वोटों का पैटर्न होता है, यानी वोटर का जो मूड होता है वो हमेशा बदलता रहता है, वोट पैटर्न बदलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से वोट जो है कि मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो बीजेपी का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर आराम से जीत जाएगी विधानसभा का सीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की सीटें यहाँ पर घट गई, उस हिसाब से कम सीटें आई। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो है कि वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं, और वोटर जो है कि अलग हिसाब से दोनों को सोचकर ही वोट करता है। अब वहीं हम कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस की जो पोजीशन थी 2016 में, इसके पास 44 विधानसभा की सीटें थी, 44, लेकिन अब वो सीटें जो है कि बदल गई हैं। और लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो उस हिसाब से इसके पास जो असेंबली सेगमेंट आ रहा था वो 9 सीटों का आ रहा था, लेकिन बाद में एक्चुअल में जो रिजल्ट आया तो उसमें एक भी सीट 2021 में कांग्रेस को मिली नहीं। अब उसी तरीके से अब हम बात करें टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, देखिए यहाँ पर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर आप इम्पैक्ट देखिए तो तृणमूल कांग्रेस को 2016 में जो सीटें मिली थी 211 सीटें मिली थी, यानी 211 सीटों पर जो विधानसभा की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जो कि जीती थी। और फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और कई लोकसभा की सीटें तृणमूल कांग्रेस ने गंवा दी। तो इस हिसाब से जो असेंबली सेगमेंट बन रहा था 164 सीटों का, यानी फिर भी पूर्ण बहुमत से ऊपर का ये असेंबली सेगमेंट बन के आ रहा था। और लेकिन जब 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आया तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया और 215 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि चुनावी विश्लेषक थे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बता रहे थे, जीतते हुए बता रहे थे, पूर्ण बहुमत बता रहे थे, और टीएमसी को कमज़ोर बता रहे थे, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। क्योंकि चुनावी विश्लेषकों को ये भी समझना चाहिए था कि लोकसभा के जो चुनाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि लोकसभा के चुनाव में स्थिति मजबूत रहती है यहाँ पे। तो चुनावी विश्लेषकों को ये समझना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। हालांकि जब लोकसभा चुनाव पे मोदी लहर काफ़ी मजबूत थी उस समय भी असेंबली सेगमेंट को हम देखें तो यहाँ पे टीएमसी को पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो टीएमसी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और तमाम चुनावी विश्लेषकों को यहीं पर जो है कि मात खाना पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए पोस्टल बैलेट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसी में। तो पोस्टल बैलेट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बीजेपी को लीड मिली है 39 सीटों पर, और कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 1 और तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जो कि लीड मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे रीजन वाइज दिखाया गया है कौन से रीजन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी रिजल्ट भी हमने आपको बता दिया कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको जीत मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये अलीपुरद्वार का है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ सकता है। जो नतीजे आए हैं 2021 की विधानसभाओं के। इसके बाद आरामबाग की देखिए यहाँ लोकसभा सीट है, इस पे कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली थी आरामबाग के लोकसभा सीट में, आप देख सकते हैं।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है और एक बार दोबारा आरामबाग को जो है कि तृणमूल कांग्रेस आसानी से जीतने की स्थिति में है। अब यहाँ पे देखिए आसनसोल लोकसभा सीट है। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो जीते थे यहाँ पे बीजेपी से, लेकिन अब बाबुल सुप्रियो जो है कि आ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस में, तो यहाँ पर भी परिस्थिति बदल चुकी है और आसनसोल से जो है कि यहाँ पे फिर से तृणमूल कांग्रेस जो कि जीतने की स्थिति में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है। देखते हैं कि आगे होता क्या है। नेक्स्ट जो है कि बहरामपुर है। बहरामपुर की अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ से जो है कि बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीते थे और टीएमसी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी की जो कि गाड़ी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस जो है कि इस बार ये सीट भी जीतने की स्थिति में है। अब इसके बाद यहाँ पे बल्लूर घाट है। बल्लूर घाट की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी इस सीट पर, लेकिन अब इस बार फिर से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है और कांग्रेस का वोट तो बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही जाने वाला है। और आरएसपी को जो 72,000 वोट मिले थे वो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि टीएमसी की तरफ ये वोट सारा टर्न आउट होगा और इसलिए यहाँ पे टीएमसी दोबारा जीत हासिल करेगी, जैसा कि पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद बेंगांव की बात करें तो बनगांव की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो बनगांव में जो है कि पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार मजबूत है, लेकिन फिर भी दोबारा जो है कि टीएमसी यहाँ पे अपना मजबूती दिखाने के प्रयास में है। बांकुड़ा विधानसभा लोकसभा जो सीट है इसको पिछली बार बीजेपी ने जीता था और लगभग लाख वोटों से ज़्यादा का अंतर था, लेकिन इस बार चूँकि ये जो कि सीपीआईएम जो वोटर्स हैं ये जो कि टर्न आउट हो रहे हैं टीएमसी की तरह, तो यहाँ पर जो है कि जीत जो है कि मिल सकती है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को। अब वहीं पर नेक्स्ट जो कि सीट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बारासत है। बारासत सीट जो है कि टीएमसी ने जीती हुई दोबारा चुनाव जीतेगी। बर्धमान पूर्व की बात करें तो यहाँ पर जो कि डिफरेंसेस जो थे बर्धमान पूर्व में ये आप देख सकते हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो सीपीआईएम का वोट है वो टीएमसी की तरफ जो है कि जाएगा और इसलिए यहाँ पर जो है कि टीएमसी को दोबारा जो है कि जीत मिलेगी। और वैसे भी टीएमसी ने बर्धमान पूर्व में पिछली बार भी जीता था। उसके बाद ये सीट देखिए, अगली सीट जो है कि दुर्गापुर की जो कि बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में अड़चन आएगी और यहाँ पे कांग्रेस और टीएमसी का सीपीआई का जो वोट है वो किधर जा रहा है, ये जाएगा यहाँ पर टीएमसी की तरफ, तो यहाँ पर टीएमसी की जीत होने की संभावना है। इस तरीके से बैरकपुर देखिए यहाँ पे लोकसभा सीट है, बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की हालत ख़राब होगी। अर्जुन सिंह है और अर्जुन सिंह को इस बार हार मिल सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी को 4,72,000, तो सीपीआईएम को भी यहाँ पे जो 1,17,000 करीब वोट मिला था। तो यहाँ पे स्थिति जो है कि अलग है और ये जीत जो है कि टीएमसी दोबारा हासिल कर सकती है। यहाँ पे देखिए नुसरत जहाँ रूही हैं बसीरहाट से चुनाव जीती थी और दोबारा ये जीतेंगे, काफ़ी लंबा अंतर था, तो ये जीत दोबारा इनकी निश्चित है। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस ने जीता था और दोबारा भी तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे जीतने जा रही है। विष्णुपुर में यहाँ पर बीजेपी ने जीता था, यहाँ पर टीएमसी से टक्कर हो सकती है। और उसके बाद बोलपुर की बात करें, यहाँ पर देखिए टीएमसी ने जीता था और इस बार भी टीएमसी लगभग जीतने की स्थिति में है। इस बार जो सीटें जो है कि कम होगी वो यहाँ पे सीपीआईएम की जो वोट कम होंगे, जिससे यहाँ पे टीएमसी को फ़ायदा होगा। और यहाँ पे कुछ बिहार में पिछले बार बीजेपी ने जीता था, यहाँ पर दोबारा जो टक्कर होने की संभावना है बीजेपी और यहाँ पे कांग्रेस टीएमसी के बीच। और नेक्स्ट जो है कि दार्जिलिंग है, यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार जीता था और इस बार हो सकता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिले। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं डायमंड हार्बर, और ये टीएमसी ने जीता था, टीएमसी का गढ़ है डायमंड हार्बर, टीएमसी दोबारा इसको जीतेगी।
दमदम टीएमसी जीता था और इस बार भी टीएमसी जीतने की स्थिति में है। और यहाँ पे देखिए खाटल सीट है, खाटल की अगर बात करें तो खाटल में भी जो है कि टीएमसी ने जीत हासिल की, फिर जीतेगी। हुगली सीट है, बीजेपी ने जीता है लेकिन इस बार बीजेपी को कड़ी चक्कर यहाँ पे मिलेगी। हावड़ा सीट को टीएमसी ने जीता था, फिर जीतेगी। जाधवपुर टीएमसी ने जीता था, फिर जो है कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जलपाईगुड़ी बीजेपी ने जीता था और इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में रह सकती है, हालांकि टीएमसी टक्कर यहाँ पर देगी मजबूती से। और इसके बाद जंगीपुर को जो है कि टीएमसी ने जीता था और फिर इस बार जीतने की स्थिति में है। और जंगीपुर सीट इस बार जो है कांग्रेस और यहाँ पे सीपीआई का वोट जो है कि टर्नआउट हो सकता है टीएमसी की तरफ, इसलिए बड़ी जीत हो सकती है टीएमसी की। जयनगर में देखें तो यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की, दोबारा टीएमसी जीतेगी। झारग्राम में बीजेपी जीत हासिल की थी लेकिन इस बार कड़ी टक्कर होगी। सीपीआई का वोट टर्नआउट अगर यहाँ पर होता है झारग्राम में तो ये टीएमसी की तरफ, तो बीजेपी जो है कि हार सकती है यहाँ पे। उसके बाद काठी जो लोकसभा सीट है इस पर जो है कि दोबारा जो कि जीतने की स्थिति में है टीएमसी। कोलकाता दक्षिण, कोलकाता आप जानते हैं कि टीएमसी का मजबूत गढ़ है कोलकाता, और दोबारा कोलकाता यहाँ जीतने की स्थिति में है टीएमसी। कोलकाता उत्तर भी टीएमसी जो है कि आसानी से जीतने की स्थिति में है। कृष्णनगर है, यहाँ पर जो है कि महुआ मोइत्रा है, काफ़ी लोकप्रिय सांसद है टीएमसी की और दोबारा ये जीत सकती हैं। उसके बाद मालदा दक्षिण की बात करें तो देखिए पिछली बार जो है कि यहाँ पर मालदा दक्षिण में जो है कि स्थिति जो थी अबू हाशिम खान थे और यहाँ पे टीएमसी और यहाँ पे कांग्रेस इन सबों के बीच में लड़ाई थी, लेकिन मालदा दक्षिण इस बार जो लगता है कि टीएमसी चुनाव जीत जाएगी। मालदा उत्तर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी लेकिन इस बार बीजेपी को काफ़ी कड़ी जो है कि टक्कर का सामना करना पड़ेगा। यदि कांग्रेस का वोट टर्न आउट होता है तो टीएमसी यहाँ पे जीत जाएगी। यहाँ पे देखिए माथुरपुर है, टीएमसी जीती थी फिर जीतेगी। मेदिनीपुर में दिलीप घोष, अब यहाँ पर देखिए चीज़ें बदल गई हैं। अब दिलीप घोष पिछली बार जीते थे लेकिन अब वो आ चुके हैं यहाँ पे टीएमसी के साथ, तो दिलीप घोष टीएमसी से इस बार आ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मुर्शिदाबाद में देखिए पूरे निश्चित तौर पर इस बार टीएमसी दोबारा जीतने की स्थिति में है। और पुरुलिया में बीजेपी जीती थी, बीजेपी और टीएमसी की टक्कर यहाँ पे हो सकती है। रायगंज में बीजेपी जीती थी लेकिन इस बार बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राना घाट की बात करें तो देखिए रंगा घाट में बीजेपी जीती थी और इस बार भी काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ मजबूत थी बीजेपी। और उसके बाद श्री रामपुर देखिए यहाँ पर टीएमसी ने जीता था, टीएमसी मजबूत है। तमलुक की बात करें तो यहाँ पर तमलुक में भी इस बार, अब यहाँ पर देखिए अधिकारी बंधु आप समझ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, दिवेंदु अधिकारी, ये सारा बंधु जो कि चले गए हैं भाजपा में, तो इस बार जो है कि टीएमसी और बीजेपी में टक्कर होगी। हालांकि अधिकारी बंधुओं का वहाँ मजबूत किला है तो टीएमसी को दिक्कत हो सकती है। उलुबेरिया की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी आराम से जीत सकती है। तो ये सारी स्थिति जो है कि अभी की बनी हुई है, तो हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर के सभी लोकसभा सीटों के। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में नुकसान जो है कि हो सकता है।